नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आज हमारे YouTube चैनल राउत म्यूजिक अजमेर पे आपके लिए पूर्ण भारती जी के भजन और प्रवचन ज़रूर सुने। अगर आपको ये भजन प्रवचन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद। राम जी महाराज की कै मन की दुर्मत हरो, कै मन को प्रभु मार, जन रज्जब की बीनती हरि हमको निस्तार। अल्पकाल जीवन भलो, शुभ संगत दे राम, पूर्ण सतगुरु बंदगी सुमरन आठों याम। इसलिए कहा रजा हो प्याला गुरु गम का, मुझे मुर्शिद पिला देना। रजा हो प्याला गुरु गम का, मुझे मुर्शिद पिला देना, मुझे मुर्शिद पिला देना। मुझे मुर्शिद पिला देना। अदम गुनाहगार की हर्जी, करो श्री मेहरबान मर्जी, करो श्री मेहरबान मर्जी। अदम गुनाहगार की हर्जी, करो श्री मेहरबान मर्जी, करो श्री मेहरबान मर्जी। बड़ा हूँ नींद गफलत की, जरा डोरी हिला देना। बड़ा हूँ नींद गफलत
मुझे मुर्शिद पिला देना। प्याला गुरुगम का मुझे मुर्शिद पिला देना। नबज नहीं और पहचान है, मर्द मेरी आप ही जान है। मिटाए भव दुख शर्म मेरा, दवाए खिला देना। मिटाए भव दुख शर्म मेरा, दवाए खिला देना। रचा हो प्याला गुरुगम का, मुझे मुर्शिद पिला देना।
आवागमन डर से मुक्त हो आवागमन डर से मिले दिलो जान दिलवर से मिले दिलो जान दिलवर से मुक्त हो आवागमन डर से खतरे पे दाम सुरती का खतरे पे दाम सुरती का जो कर रहे मत मिला देना खतरे पे दाम सुरती का जो कर रहे मत मिला देना रजा हो प्याला गुरुगम का मुझे मुर्शिद पिला देना करूं मैं भेंट तन मन धन करूं मैं भेंट तन मन धन भारती पूर्ण याचक को भीख दर्शन की दिला देना भारती पूर्ण याचक को भीख दर्शन की दिला देना रजा हो प्याला गुरुगम का मुझे मुर्शिद पिला देना सतगुरुदेव भगवान की राम जी महाराज की कहा है रजा हो प्याला गुरुगम का मुझे मुर्शिद पिला देना। रजा कहते हैं कृपा को, मर्जी को, मुर्शिद कहते हैं सदगुरु को। ये भक्त की प्रार्थना है, उत्तम जिज्ञासुओं की, शिष्य की प्रार्थना है गुरुदेव कृपा हो जाए। गुरुगम यानी आपके
वचनों का अमृत पिला करके मुझे सदा से जन्म मरण की बीमारी से मुक्त करके सदा सुखी हो जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। रजा हो प्याला गुरु गुण का मुझे मुर्शिद पिला देना। अदम गुनाहगार की हरजी, करो श्री मेहरबान मर्जी। पड़ा हो नींद गफलत की, जरा डोरी हिला देना। यानी ये जीव अनंत जन्मों का कर्म अपराधी पापी बना हुआ है, और अनंत जन्मों का पापी तो है ही, साथ ही साथ 5 पाप हर इंसान से रोज होता है। चाहे वो संत हो तो भला और सामान्य इंसान हो तो भला, 5 पाप तो स्वाभाविक होता है। इच्छा शो करे जी को तो जोड़ तोड़ को हिसाब ही अलग है, मगर 5 पाप तो होता है। अपन चलते फिरते कितने जीव मरते पांवों के तले, अपन खाना बनाते अग्नि में कितने जीव मरते हैं, स्नान करते कितने जीव मरते हैं, अरे झाड़ू बुआरू लगाते कितने जीव मरते हैं, खेती बाड़ी आदि करते कितने जीव मरते हैं। 5 पाप तो हर इंसान से होता है। अभी 5 पाप संतों के हृदय के चिपकते नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति की साधना होती है। और जिनके अंदर गुरु शब्द नहीं है, साधना नहीं है, महापुरुषों के शब्दों का चिंतन नहीं है, उनके 5 पाप इतने चिपके जितना अपने गली मोहल्ला में कोई होटल लगा ले आया तो सारा मोहल्ला की माँ क्या खा जाओ, होटल में ज्ञान बागा इतने सारा पाप उनके अंतःकरण के चिपक जाता है। इसलिए पद पद पर इंसान से पाप होता है, अवगुण होता है, बुराई होती है। अब कोई या कहते है कि मारा जीवन में तो एक भी अवगुण कौन है, मारे जीवन में एक भी बुराई कौन है, समझ जाओ वही पहला नंबर को डपोल है, मूर्ख है। अरे हम इंसान तो बुराइयों के भूतले हैं, शरीर धारण करके इस धरातल पर राम कृष्ण तक आए, वो भी कोई न कोई प्रकार के कलंक से नहीं बच सकते। कुछ ना कुछ कलंक तो उसके जीवन में भी लग ही गया। महात्मा कवि केशवदास लिखते हैं, कंचन में यही दोष वासना ने धरी नाथ, कस्तूरी में यही दोष रूप होने पायो रे, राम जी में यही दोष मृग की शिकार गए, रावण में यही दोष सीता हर लायो रे, आए इंद्र में यही दोष गौतम कर गमन कियो, चंद्रमा में यही दोष सिफारस आयो रे, कुंती में यही दोष कवारी के करण भयो, गांधारी में यही दोष कौरव कुल खपायो रे। कहते है केशवदास दोष होने पायो काश, पर एक एक दोष हरि सबके लगायो रे। कोई बच्चों नहीं है दुनिया में, है कोई न कोई प्रकार की बुराई से। गांधारी न जानियो इन आंधारी में आम है, कौरवा न जानियो इन पांडवों में राम है, ऋषि गौतम न जानियो इन कोकड़े में तोत है, अरे मेरी रावण न जानियो सीता हाथ मेरी मौत है। रुतब की बात संतों रुतब से होता है। इसलिए ज्ञान की परिभाषा भी यही है, अपने आप के अलावा जितना नॉलेज है, जितनी जानकारी है, वो सारा विज्ञान है। अपने जीवन की तरफ लौटना ही ज्ञान है। और खुद की बुराई की अच्छाई की जिन्हें पहचान हो जाए, फिर वो दूसरों की तरफ इशारा करना बंद कर दिया करें। क्या है, एक राजा सुबह सुबह घूमवा निकला, जो राजा ने दिन उगती सुबह सुबह
एक आदमी मिलियो और हूं कोई मुंडो देखो सुनो योग की बात अगर राजा ने उस दिन अंजल भी न मिले बड़ो भूखो प्यासे मरियो दुख पायो राजा के मन में रेखन होगी रे यो आदमी कर्म ठोक है इनको मुंडो खराब है आज सुबह सुबह यो ही नजर आयो और ये कोई मुंडो देखियो पूरा दिन ही खराब हो गयो रे घना दुख पाया अंजल भी न मिलियो आपा राजा शाम का गढ़ में आर एक नौकर ने कियो रे जा गांव में से वो आदमी ने बुला लिया जब इन्हें राजा बुलायो महल में गढ़ में तो राजा उन्हें घर यारे कर्म ठोर आप सुबह सुबह थोड़ी मिली और थारो मुंडो देखो रे थारो मुंडो जो खराब है मन अंजल भी न मिलियो रे पूरे दिन भूखा तसाया मरियो रे राजा नौकरा ने क्यों रे जो काम करो इको मातो ही कटा दियो भरो दियो दोबारा नजर आबा को कलेश ही कटे दूजी कोई न कोई दिन और मिले लोग और नजर आवे जब वो आदमी ने सोची कि मरबाई जा रही है जब मातो ही कट रही हो तो अब तो आप भी छाती ठोकरी खेचा नहीं न राजा जो या तो इनकी फाकरी ठिकाने आई जाओ न तो अपना नोरता सदी जाओ वो आदमी राजा ने क्यों अंधा था एक बात बताओ आज सुबह सुबह ही ते मारो मुंडो देखियो बीमा अतरोगी तो दुख पाया थे एक दिन भूखा तसया मरिया केवल घना व्रत उपवास भी तो करे नंदा इनके अलावा मुंह देख बाजू 2-5 लाख गाटो दवालो तो न पड़ियो ना राजा खेरिया बात तरीके पर देखो आज सुबह सुबह ही मन भी था कोई मुंडो देखे और थे नजर आया ना जो मारो तो जड़ा पार को डोर बाज गयो मातो कटबा को नंबर आ गयो अब थे बताओ आपने तो ये में जबारो ज्यादा खराब कौन को राजा माता के मुखी की दरी रहते तो ज्यादा खराब तो मई निकले बस इसी दिशा की ओर लौटना एक जीवन में जो जिंदगी की एक ज्ञान की शिक्षा की प्रथम कक्षा है व्यवहार की वो यही है प्राणी दूसरे के जीवन की तरफ देखना छोड़कर अपने खुद के जीवन की तरफ लौट जाए और जो व्यवहार में नहीं समझता है वो आत्मज्ञान की मंजिल से बहुत दूर रह जाता है जो व्यवहार कोई नहीं समझता वो ना सत्संग को जान सकता न भक्ति को पहचान सकता नहीं परमात्मा को समझ सकता है नहीं धर्म कर्म को जान सकता है पहली कक्षा है व्यवहार हरिराम जी महाराज ने कहा है व्यवहार में समझे नहीं तीन को होगी न ज्ञान करत घनी इंसान को कभी आवत नहीं ईमान इसलिए कहा है अदम गुनाहगार की हर्जी करो श्री मेहरबान मर्जी पड़ा हो नींद गफलत की जरा डोरी हिला देना अनादि काल से मैं अज्ञान नींद में सो रहा हूँ अगर आपकी कृपा की डोरी हिल गई तो मेरी अज्ञान की नींद उड़ जाएगी और अज्ञान की नींद उड़ जाएगी तो मैं जीवन का जो लक्ष्य है क्या सारे दुखों से छूट करके सदा के लिए परमानंद की प्राप्ति जिसे भगवान की शरण कहते हैं और उसमें जाने का जो एक भक्ति रूपी रास्ता है वो मुझे मालूम पड़ जाएगा और मैं मेरा कल्याण कर जाऊंगा इसलिए कहा है नवज नहीं और पहचान है नवज नहीं और पहचान है मर्ज मेरी आप ही जान है मिटे भव दुख सर्व मेरा दवा ऐसी खिला देना जितने दुनिया में डॉक्टर है ना वैद्य हकीम डॉक्टर वो सारा इलाज कहीं को करे तन को अब तक भी कोई मन को इलाज करवा लो डॉक्टर पैदा न हो
दुनिया न मन की दवाई बनी है। जी रोज मन को इलाज करवा वाला डॉक्टर पैदा हो जाला, समझ जाओ उसी दिन से सत्संग की जरूरत खत्म हो गया। कोई बेईमान है, एक इंजेक्शन ठोक और ईमानदार हो गए तो सत्संग की कहीं जरूरत है? कोई पापी है, कोई दवाई की घूंट निगलाई गोली दी और पापी धर्मी बढ़ गए तो फिर संतान की सत्संग की भी कहीं जरूरत है। जितने डॉक्टर है वो सारे इलाज तन का करता है। अपने पद में आता है, दुनिया के वेद हकीम आदि करे उपचार सब तन का। दुनिया के वेद हकीम आदि करे उपचार सब तन का। मानसिक मर्ज व्याधि को तो केवल संत मिटाते हैं। अजब ब्रह्म ज्ञान की घूंटी सत्संग में संत पिलाते हैं। मन का इलाज करने वाला अगर कोई है तो कौन है? संत है, गुरुदेव है। मगर इलाज करो। मेडिकल में रात दिन बैठो नहीं, गले घूंट उतरे कौन दवाई की, जितना जीवन में बदलाव आओ कौन बीमारी में असर हो कौन। इसलिए सत्संग में भी चाहे पूरे रात दिन बैठो, ये शब्द महापुरुषों का कान से नीचे नहीं जाएगा, कान से यहाँ तक नहीं आएगा जब तक जिंदगी बदलने वाली नहीं है। दवाई भी यहाँ से यहाँ तक पेट तक नहीं आएगी जब तक असर होने वाला नहीं है। इसलिए एक आदमी की भैंस बीमार हो गई, डॉक्टर के कन्ने गयो, डॉक्टर गोलियां दी कि और भैंस यान तो गोले लेवल ही को कन्ने एक तरीको बताओ। एक गोली ने एक नलकी के अंदर रखी और उन नलकी ने भैंस का मुंडा में घुसा, थारा मुंडा से फूंक लगा दीजिए जोर से। जो सीधी भैंस का पेट में चली जाती गोली ठीक हो जाएगा। अब वो कहीं करी गोली ने नलकी के अंदर रखी और नलकी ने भैंस का मुंडा में घुसा, खुद का मुंडा जो फूंक लगाओ जो नहीं जो आए वो भली भैंस समझ गई। भैंस ने उल्टी दर्दी फूंक जो खुद का ही पेट में जा सके। इसलिए दवाइयां दे वाला संत भी घना ही है, मगर उल्टी फूंक लगा वाला भगत भी घना ही है। इसलिए महापुरुषों ने संकेत किया है, दोष तजे दशत रहेगा पूरा सते प्रेज। जन्म रोग जब ही मिटे पल की करेन जेज, पल की करेन जेज सेज भक्ति नहीं होवे। करे आम की आस बीज बम्बूल का बोए। परमानंद रोगी मरे फिर वेद होई बदनाम, तेल खटाई खुद खा मरे फिर कैसे हो आराम। इसलिए कहा है रजा हो प्याला गुरु गम का, मुझे मुर्शिद पिला देना। मिले दिलो जान दिलवर से, मुक्त हो आवागमन डर से। इन सारे दिलों में हृदय में हृदय साक्षी जो परमात्मा है, एक बार उनसे मिलन हो गया तो दोबारा बिछड़ना होता ही नहीं है। एक बार मिलन हो गया कितना ही भी पापी हो। आप बताओ कोई शराब को मटको भरियो हो गए, कोई है ज्ञान को आदमी बिना गंगा जल कर दे। शराब का मटका गंगा जल न करे न कोई। मगर विचार करो शराब का भरियोड़ा मटका नहीं माथे रखे गंगा नदी का किनारा पे चाल रही हो, ठोकर लाकर पड़ जाओ और दारू को मटको ही गंगा जी में जा पड़े तो है तो कोई कलाकार दारू ने बातों निकाल दे गंगा जी में ना निकला। वो दारू ने गंगा जल बनवा में कतरो